नमस्कार, मैं हूं मनीष। भारतीय शल्य चिकित्सा के जनक आयुर्वेदाचार्य सुश्रुत ने आज से लगभग 3000 वर्ष पूर्व कहा था, चिकित्सा विज्ञान और चिकित्सक अगाध जलराशि यानी समुद्र के समान है, जिसका विवरण हजारों श्लोक में भी नहीं किया जा सकता है। इसलिए आचार्य सुश्रुत ने सदैव दीन दुखियों की सेवा की और उन्हें रोग मुक्त किया। इसी तर्ज पर यदि हम गरीबों के इलाज और वह भी दुर्गम इलाकों में स्वयं के खर्च पर बिना किसी लाभ के, बिना कोई शुल्क लिए करने की बात करें तो डॉक्टर राकेश शर्मा को बैकुंठपुर का सुश्रुत कहना अतिशयोक्ति नहीं होगी। एक छोटी सी डिस्पेंसरी से लेकर शर्मा अस्पताल तक की जो यात्रा है वह यह सिद्ध करती है। आज निस्वार्थ सेवा की प्रतिमूर्ति बन चुके डॉक्टर राकेश शर्मा को इस सेवा भाव के लिए राजनीतिक ईर्ष्या में भी तपना पड़ा, जलना पड़ा। विशेषतः राजनीति का लबादा पहने जो सामंतशाही ताकतें थीं, या साफ तौर पर कहें तो कोरिया रियासत यानी कोरिया पैलेस का प्रतिरोध भी झेलना पड़ा। ठीक उस नदी की तरह जो अपने उद्गम स्थल पर सकरी रहती है, लेकिन निरंतर बहाव के कारण जैसे जैसे वह आगे बढ़ती है, सनह सनह वह चौड़ी होती जाती है और लोगों को जीवन प्रदान करती है। डॉक्टर राकेश शर्मा का सेवा भाव से परिपूर्ण संघर्ष में जीवन इसे परिभाषित करता है। डॉक्टर राकेश शर्मा को स्वर्गीय अटल बिहारी की कविताएं बेहद पसंद हैं। बातचीत के दौरान वे बताते हैं कि उनके संघर्ष के दिनों में स्वर्गीय अटल बिहारी की जो कविता है, काल के कपाल पर लिखता हूँ मिटाता हूँ, गीत नया गाता हूँ, इस कविता ने न केवल मुझे निराशा से बचाया बल्कि हर दिन मुझे एक नई ऊर्जा मिलती रही। एक शिक्षक के पुत्र के रूप में और बचपन से राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के आदर्शों ने उन्हें सेवा कार्य के लिए सदैव प्रेरित किया। डॉक्टर राकेश शर्मा ने गरीबी से जूझ रहे मरीजों का निःशुल्क इलाज कर उनके जीवन में शीतलता लाने का प्रयास किया, जो आज तक अनवरत जारी है। लोग सेवा करने की कस्में खाकर राजनीति में आते हैं, लेकिन डॉक्टर शर्मा दशकों की निस्वार्थ सेवा की पूंजी और जन आकांक्षाओं का सम्मान करते हुए अपनी सेवा और राजनीतिक विचारधारा को भारतीय जनता पार्टी के अनुरूप मानते हैं। और शायद यही वजह है कि वे लगातार कोरबा संसदीय क्षेत्र से अपनी उम्मीदवारी के लिए प्रयासरत हैं। आज शर्मा अस्पताल गरीब मरीजों के लिए नवजीवन की आस बन चुका है। वहीं दूसरी ओर डॉक्टर शर्मा अपने यहाँ आई प्रसूता महिलाओं और मरीजों को निःशुल्क पौधे वितरण कर प्रकृति के संरक्षण का भी कार्य कर रहे हैं। लोकसभा क्षेत्र कोरबा और अविभाजित छत्तीसगढ़ में कई ऐसे जिले और उन जिलों में ऐसे गांव हैं जहां डॉक्टर शर्मा ने लोगों को नया जीवन दिया है। यह हम नहीं कह रहे हैं, बल्कि कुछ इलाकों में जाने पर, केस स्टडी करने पर पता चलता है कि डॉक्टर शर्मा ने जिनको नया जीवन दिया है वे इन लोगों से आज भी सतत संपर्क में हैं। अपने जन्मदिन में बाकायदे गाड़ी लेकर लोगों को बुलवाना और ससम्मान उन्हें गाँव में गाड़ी से छुड़वाना उनकी ये आदत है। सम्मान के साथ उन्हें जब गांव में भिजवाते हैं तो लोग भी तारीफ करते हैं, जिससे आज तक इन ग्रामीण इलाकों में इनके प्रति मरीजों का सम्मान और उनसे संबंध बराबर बना हुआ है। कोरिया जिला मुख्यालय बैकुंठपुर से करीब 40 किलोमीटर दूर बचरापोड़ी की मनियारो बाई बताती हैं कि तब सोशल मीडिया इस कदर हावी नहीं था। जब उनके पेट से करीब 16.5 किलो से ज़्यादा वजनी एक गोला डॉक्टर शर्मा ने ऑपरेशन कर निकाला था। आज 4 किलो का ट्यूमर निकाले जाने पर मीडिया में खबरें चलने लगती हैं। तब यानी 17 साल पहले मरीज से ज़्यादा जोखिम उठाकर डॉक्टर शर्मा ने यह ऑपरेशन किया और सफल ऑपरेशन किया। आज उन्हीं की वजह से वे जिंदा हैं। पहले देखिए मनियारो क्या कहती हैं और उसके बाद सरकारी नौकरी करते हुए दंपत्ति कैसे नेताओं से प्रताड़ित हुई, कैसे एक साल में 6 बार तबादला झेले और थक कर कैसे आखिरकार सरकारी नौकरी छोड़कर बाद में एक अस्पताल की शुरुआत किए और अब राजनीति में अपनी एक अलग पहचान बनाई। देखिए डॉक्टर राकेश शर्मा से हमारी खास बातचीत। नाविच में होगी जब 20-19 साल कर रहे हैं तबे होगी नाविच में। क्या हो गई? पेट में गोला इतनी बढ़ रही तेखर बढ़त तोहर बैठ गई। 15-16 साल बाढ़ी सोही तक वहाँ कटघोरा ले जाना है, वहाँ ले जाना है से तब गरीब आदमी पैसा उसा रहती तब न तक दूर है जाते नहीं। तब आज नहीं हो रहती शर्मा डॉक्टर भगवान नहीं बने रहती मोर
नहीं भगवान तो है भाई, नहीं भाई तब आज तो मैं ऊपर चले जाया रहता भाई, नहीं खत्म हो रहता। अब इतना मजबूत बढ़न जिया था, खा था, बनी सिला करा था, स्कूल में भी काम करा था, खाना बना था लेट का मन पर मध्याह्न भोजन। हमारे साथ डॉक्टर राकेश शर्मा जी हैं बैकुंठपुर से। सर स्वागत है आपका छत्तीसगढ़ पोस्ट में। मैं आपका प्रोफाइल चेक कर रहा था फेसबुक पर, तो राकेश शर्मा जो नाम है उसके आगे पॉलिटिशियन लिखा हुआ था। कभी आप डॉक्टर लिखा हुआ करता था नाम के आगे, अब ये अचानक से पॉलिटिशियन। तो इस फील्ड में आने के पीछे का सबसे बड़ा जो कारण है वो क्या मानते हैं आप? देखिए, इंसान एक काम करने की लालसा है। मैं पेशे से चिकित्सक हूँ, तो मुझे जो कि एक अंदर से थी भावना सेवा करने की, शुरू में भी मैं कई बार इस तरीके के प्रयोग कर चुका हूँ। जब शासकीय सेवा में था तब, शासकीय सेवा से छोड़ने के बाद में फिर बीच में तो 3-4 साल तक मैं ये कैंप्स वगैरह लोगों के बीच में जाके उनकी सेवा करता था, उनका उपचार किया करता था, निःशुल्क उपचार, निःशुल्क चेतना शिविर के नाम से, जो कि कई बार चला है। और ये भी तीसरी बार अभी पिछले विगत 3 वर्षों से ये मैं लगातार कर रहा हूँ। और ये मेरे पेशे में है, जो चिकित्सा का जो मैं अस्पताल चलाता हूँ, अस्पताल के अलावा किसी भी गांव में जहाँ पर ऐसी जगह है जहाँ पहुँचते नहीं है, चिकित्सक नहीं पहुँचते, स्वास्थ्य सेवाएं कमज़ोर हैं, लोगों को मेरी ज़रूरत है, मैं वहाँ जाता हूँ अपनी पूरी टीम के साथ, और वहाँ आज भी करता हूँ। तो चिकित्सक का पेशा भी कहा जाए तो सेवा का ही है। जी हाँ। पर राजनीति में आकर सेवा करना कितना बड़ा अंतर आप देखते हैं? सेवा तो कहीं ना कहीं चिकित्सक रह के भी आप कर रहे हैं, पर ऐसा लोग कहते हैं कि राजनीति में आकर सेवा करना चाहता हूँ। नहीं, देखिए, एक चिकित्सा का एक लिमिटेड एरिया होता है। चिकित्सक जैसे मैं यहाँ पर हूँ पदस्थ 50 किलोमीटर 60 किलोमीटर, मगर जब मैं राजनीति में आने के बाद मैं सोचता हूँ कि मैं अपने इसको और लंबे विस्तृत रूप से मैं लोगों की सेवा कर पाऊँगा, जो अपना अनुभव है उनको मैं जनता तक पहुँचा पाऊँगा। और शायद बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती हैं जो हमारे पेशे में होती हैं जिनको और अच्छा करना चाहिए, उनको मैं प्रभावी ढंग से और एक बड़े स्तर पर कर पाऊँगा। लगातार 4 दशक से आप यहाँ पर सेवा दे रहे हैं। कह सकते हैं अविभाजित मध्य प्रदेश के समय से आप पेशे से चिकित्सक रहे हैं, शासकीय अस्पताल में भी नौकरी आपने किया है और अब आपका निजी क्लिनिक है। तो ये जो सेवा काल रहा है, क्या लगता है कि ये क्षेत्र आपके लिए कितना एक जाना पहचाना क्षेत्र है और कितना इसका फ़ायदा अगर मौका मिला तो मिलेगा? देखिए, लोगों का प्यार मिलता है और मिलता रहा है हमेशा से, और हम एक सामाजिक प्राणी हैं, तो एक दूसरे के स्नेह से प्यार से मधे हुए हैं। आज जो हम बाहर से आए थे जबलपुर मेडिकल कॉलेज से, उसके बाद में बैकुंठपुर में आने के बाद में 4 दशक बीत गए। यहाँ लोगों के प्यार ने और स्नेह ने ही हमें बांध लिया, और यहाँ के अंदर में सुदूर अंचल गांव में, दूर दूर तक के गांव में 100 किलोमीटर 200 किलोमीटर, मेरे ख्याल में कुछ कुछ गांव तो ऐसे हैं जो 250-300 किलोमीटर दूर के हैं। जैसे जनकपुर के आगे माड़ी सरई, मुझे एक याद आता है, वहाँ के करीब करीब नहीं तो उस गांव के ज़्यादातर मरीज मेरे यहाँ पर अस्पताल में अपना स्वास्थ्य लाभ ले चुके हैं, ऑपरेशन करवा चुके हैं, मुझे याद आ रहा है। तो लोगों से जुड़ाव है। डॉक्टर साहब लगातार 4 दशक से लगभग इस ज़िले में बैकुंठपुर में रहकर वो सेवा दे रहे हैं। तब इतनी आधुनिक सुविधाएं नहीं थीं, इतने सारी फैसिलिटीज़ नहीं थी, स्वास्थ्य सुविधाओं का काफ़ी अभाव हुआ करता था, और तब से लेकर आज तक डॉक्टर साहब लगातार इस फील्ड में अपनी सेवाएं दे रहे हैं।